कंप्यूटर के बारे में जो है वो डेफिनेशन और डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट बना के या इंफॉर्मेशन बना के हमें दे देती है। अब ये जो कंप्यूटर है जिसने हमें प्रोसेसिंग करके देनी है, ये किस किस शक्ल में अवेलेबल आपके पास हो सकता है। तो बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी हैं? लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, डेस्कटॉप, ऑल इन वन एंड सर्वर कंप्यूटर। आप वन बाय वन पिक्चर से जो है वो आप देखते जाएं। ये होता है जी लैपटॉप। अब लैपटॉप के अंदर और जो कंप्यूटर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि कीबोर्ड होगा, माउस होगा, सीपीयू होगा, मॉनिटर होगा। इसमें और इसमें देखें जी क्या फ़र्क है। एक स्क्रीन है, एक कीबोर्ड है और हाइंग्स यानी जिसकी मदद से ये स्क्रीन और कीबोर्ड आपस में अटैच है। अब आप कहेंगे जी इसमें तो सीपीयू नज़र नहीं आ रहा, इसमें तो माउस नज़र नहीं आ रहा, तो क्या ये कंप्यूटर नहीं है? नहीं जी, ये कंप्यूटर है। ठीक है। लैपटॉप के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा कीबोर्ड है, इससे आगे अगर आप ये जगह देखें जो आपको एक स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये माउस है। ठीक है। और ये जो कीबोर्ड और माउस, ये जो आपको पूरी सरफेस नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल नीचे जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर हमारा पूरे का पूरा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगा हुआ है। तो कंप्यूटर आपको इस शक्ल में भी देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो फॉर्म है कंप्यूटर की वो है दैट इज़ टैबलेट्स। अब टैबलेट्स के अंदर देखें जी कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी गायब हो गया, सिंपली एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन के नीचे ही आपका क्या लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है। और कीबोर्ड के लिए इसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होता है कीपैड, मैसेजिंग वगैरह टाइप करने के लिए। और माउस की जगह इसमें टच जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। आप टच की मदद से स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर है जो यूजुअली हमारे माइंड में जब हम कंप्यूटर का वर्ड सुनते हैं आता है कि कंप्यूटर होगा तो यही होगा। जिसमें देखें जी एक मॉनिटर है और एक टावर शेप में ये जो मेंशन है ये आपका सीपीयू है, कीबोर्ड रखा हुआ है और माउस रखा हुआ है। इसे कहते हैं जी डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसकी जो ओल्ड फॉर्म थी उसमें मॉनिटर, ये जो आपके सामने है ये एलईडी है, इसकी जगह सीआरटी मॉनिटर जो है वो लगे हुए होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक और शक्ल में भी आपको अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ दिस। देखें जी इसका नाम है ऑल इन वन। अब इसमें कीबोर्ड और माउस तो हैं लेकिन सीपीयू जो है वो गायब है। ऑल इन वन कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली ये जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन की बैक एंड के ऊपर जैसे कीबोर्ड में ये कीबोर्ड के नीचे, लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड के नीचे सीपीयू लगा हुआ होता है। ऑल इन वन में स्क्रीन के पीछे आपके सीपीयू का पूरा मदरबोर्ड और सारी फंक्शनैलिटी लगी होती है, एज वेल एज मैक्सिमम ऑल इन वन कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन है वो टच भी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोबाइल एंड गेमिंग डिवाइसेस। मोबाइल एंड गेमिंग डिवाइसेस में सबसे पहले ये देखें डायग्राम जो बनी हुई है, ये डायग्राम आपके पास है जी स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन, फ़ोन का मतलब होता है, सबको पता है, जिसकी मदद से हम कॉल्स मैसेजेस कर सकें। अभी जो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल्स अवेलेबल हैं, इससे पहले आज से 10 to 15 ईयर्स बैक चले जाएं, मैक्सिमम जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल्स यूज़ नहीं होते थे, यूज़ होते थे बटन्स वाले मोबाइल, सिंपल मोबाइल्स। उनके अंदर भी कुछ मोबाइल्स ऐसे थे जिसमें नेट कनेक्टिविटी थी और 2G तक की इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसमें 2G भी नहीं चलती थी। सिंपली जस्ट आप कॉल्स और मैसेजेस कर सकते थे, कैलेंडर होता था, डेट और टाइम सेट कर सकते थे। अब बेसिकली फ़ोन का नाम स्मार्टफोन क्यों रखा गया या स्मार्टफोन कैसा फ़ोन है? स्मार्टफोन के अंदर या हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर जो आजकल हमारे पास है, अगर आप गौर करें तो गूगल ऐप की जितनी आप समझ लें हिस्से अवेलेबल है। नंबर 1 गूगल क्रोम, जिसकी मदद से आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सर्च आउट कर सकते हो। नंबर 2 आपकी जीमेल आईडी लॉगिन होती है तो यूट्यूब, प्ले स्टोर, अदर ऐप्स आप एक्सेसिबल होते हैं आपके लिए। इसके अलावा जीमेल आईडी के साथ ही जी ड्राइव की एक ऑप्शन आपको अवेलेबल होती है, जिसकी मदद से आप अपना इम्पोर्टेंट डाटा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, इसे बोला जाता है क्लाउड स्टोरेज,
एक चीज़ जो कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, वो मे भी हो सकता है आप कंप्यूटर में रखें, डिलीट हो जाए बाय मिस्टेक या गुम हो जाए या आपको मिले नहीं, तो स्मार्टफ़ोन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जी ड्राइव के ऐप को यूज़ करते हुए आप उसे इंटरनेट के ऊपर सेव करवा के रख सकते हो। इसके अलावा गूगल मैप्स देखें जी, स्मार्टफ़ोन कैसे हमें हेल्प कर रहा है। गूगल मैप्स की मदद से आप जो है वो न्यू लोकेशंस और रूट्स के ऊपर आसानी से जो है वो नेविगेट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। दैन गूगल कैलेंडर जो आ चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर एक डॉट बना हुआ होता है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि इस डे पे क्या इवेंट है। इसके अलावा अगर आप रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं मंथ की किसी भी डेट पे, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपना विज़िट जो है वो प्लान किया है, वो कर सकते हैं। तो बेसिकली स्मार्टफ़ोन का नाम इसलिए स्मार्टफ़ोन है क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी है। इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ ऐसे ऐप्स अवेलेबल होते हैं जो यूज़र की मदद करते हैं। पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता टॉपिक, ये 1 2 3 4 5 6 ये मोबाइल और गेमिंग डिवाइसेस जो आपके पास अवेलेबल हैं, और 4 ये भी जो हमने की हैं। इनमें से लॉन्ग जो है ये बहुत कम बनता है, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका पेपर बने या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से बने, वो नहीं आते। क्लियर। और ऊपर वाली डायग्राम में एक जो है वो हम मिस कर गए हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसे भी देख लेते हैं, जिसका नाम है जी सर्वर। देखें, अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसमें मॉनिटर भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, ये तो जस्ट एक बड़ा सा सीपीयू लग रहा है। जी ऐसा ही है। बेसिकली ये जो अभी हमने टैबलेट्स देखा, लैपटॉप देखा, ऑल इन वन देखा, डेस्कटॉप देखा, इनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड आप कह लें, ये सर्वर की निस्बत बहुत कम होती है। बेसिकली सर्वर कंप्यूटर कॉस्टली कंप्यूटर होता है। इसके अंदर ये जो आपको रैक्स टाइप नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये इसके स्टोरेज के कंपोनेंट्स हैं। सर्वर कंप्यूटर्स जो हैं वो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। सर्वर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज देने के लिए यूज़ होते हैं, और जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को आपने हैंडल करना हो या कॉम्प्लिकेटेड डाटा को, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग का डाटा है या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट्स का डाटा है, वहाँ पे सर्वर कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ होते हैं। और इसके लिए एक टर्म ये भी है, आप कह लें जी मेन फ्रेम कंप्यूटर का वर्ड भी शायद आपने सुना हो। अब जैसे PIA है पाकिस्तान में, एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो PIA से जितनी भी फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, उसका सारा रिकॉर्ड एक सिंपल डेस्कटॉप या ऑल इन वन या लैपटॉप कंप्यूटर में रखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वॉल्यूम है बहुत लार्ज, जो वो सर्वर कंप्यूटर में रखी जाती है। तो अपनी सेकंड मोबाइल एंड गेम डिवाइस की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डिजिटल कैमरा। सब ने देखा होगा जी, शादी के फंक्शंस में, इवेंट्स में, वो जो DSLR कैमरा भी डिजिटल कैमरा की ही एक फॉर्म है। डिजिटल कैमरा की डेफिनेशन में आपने कुछ पॉइंट्स करने हैं, वो ये हैं कि डिजिटल कैमरा की मदद से आप पिक्चर्स को और सेकेंडली वीडियो को कैप्चर करके डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1 की फॉर्म, वो फॉर्म जो कंप्यूटर को समझ आती है, जो कंप्यूटर के अंदर रखी जाती है। अब डिजिटल से ये मुराद नहीं है जो तस्वीर आपको नज़र आएगी वो 0 1 नज़र आएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसकी मदद से आप पिक्चर्स और वीडियोस को जो है वो कैप्चर करके इस कैमरे की अपनी स्टोरेज में भी रख सकते हो, और अगर स्टोरेज कम है तो डिजिटल कैमरा के अंदर स्पेसिफिक कार्ड इंजर्शन कई स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, जिसमें आप डिफरेंट साइज़ के कार्ड्स, जैसे 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, उसे इंसर्ट कर सकते हो। सेकेंडली डिजिटल कैमरा की मदद से आप जो पिक्चर बना के रख लोगे, उससे आप एक कैमरा से दूसरे किसी भी या कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हो या इंटरनेट की मदद से किसी भी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर। फर्स्ट मोबाइल एंड गेम डिवाइस हमारी स्मार्टफोन थी, सेकंड हमारी डिजिटल कैमरा थी, और नेक्स्ट है जी पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर। इसकी डायग्राम देख लें जी। पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर, एक हैंड फ्री आपको नज़र आ रही है और पीछे मोबाइल के ऊपर कुछ ओपन हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली मीडिया प्लेयर की मैं आपको समझाऊं, डिजिटल मीडिया प्लेयर का क्या मतलब है। डिजिटल मीडिया प्लेयर जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है, आप समझें, जिसमें
आपने डिजिटल का मतलब है जो चीज़ कंप्यूटर या मोबाइल में पड़ी है। जैसे ही आपने मोबाइल में पड़ी हुई किसी चीज़ को ओपन किया, वो ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेजेस हो, जिस एक्सप्लोरर के अंदर वो खुल के आती हैं, बेसिकली उसे बोला जाता है मीडिया प्लेयर। जैसे VLC मीडिया प्लेयर, MX मीडिया प्लेयर, ठीक है। और पोर्टेबल का मतलब है जिसे आप प्लग इन भी कर सको कंप्यूटर के साथ और प्लग आउट भी कर सको। तो बेसिकली पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर जो हैं वो ऐसी डिवाइसेस, कंप्यूटर की ऐसी फॉर्म है जो ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को चलाने या दिखाने के लिए काम आती हैं, और जिसे आप कंप्यूटर के साथ प्लग इन भी कर सकते हो और प्लग आउट भी कर सकते हो। जिसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जी हेडफोन्स, ईयरफोन्स, हैंड फ्री जिसे आप कहते हैं। जैसे ही आप उसे प्लग इन करोगे तो जो ऑडियो है वो आप सुन सकोगे। क्लियर? मुश्किल नहीं है ये लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन तैयार आपने लॉन्ग के लिहाज से करना होता है। नेक्स्ट है जी ई बुक रीडर। देखें, है तो ये टैबलेट जैसा, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो बेसिकली ई बुक रीडर जो है वो टैबलेट की तरह का ही बिल्कुल सिमिलर लाइक टैबलेट हो, एक डिवाइस होती है। लेकिन टैबलेट के अंदर तो ऑडियो वीडियो भी चलती है, इंटरनेट भी चलता है, लेकिन ई बुक रीडर के अंदर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, वो चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई होगी इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से। ई बुक रीडर के अंदर बेसिकली आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हो, यानी बुक्स को पढ़ सकते हो। और हमें पता है बुक के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इमेज होती है और टेक्स्ट होता है। जो भी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी इमेजेस होंगे और टेक्स्ट होगा, वो आप ई बुक रीडर के ऊपर ओपन करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है जी वेयरेबल डिवाइस। और देखें पिक्चर में बनी हुई है स्मार्ट वॉच। वेयरेबल डिवाइसेस ऐसी कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप पहन सकते हो, बेसिकली। और ये डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे स्मार्ट वॉच पे आप अपने फुट स्टेप काउंट कर सकते हो, आप अपनी BP मेजर कर सकते हो, आप अपनी हार्ट बीट मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये है जी वेयरेबल डिवाइस। और लास्ट है जी गेम डिवाइस। देखें, गेम डिवाइस जो हैं वो जिसे स्पेसिफिक गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे आप प्ले स्टेशन भी देखे होंगे आपने। डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ अगर एक से ज़्यादा यूज़र्स ने किसी गेम को खेलना है और ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना है, तो फिर स्पेसिफिकली आप गेम डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करते हो। गेम डिवाइस के अंदर जिन लोगों ने पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, जॉयस्टिक के नाम से एक डिवाइस होती है जो गेमिंग डिवाइस के तौर पे कंसीडर की जाती है। ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली आपका, लेकिन आपने हर पॉइंट की शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो तैयार करनी है कि फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो कौन कौन सी हैं।